अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में खुशामदीद। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सबरीन अख्तर। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं पंजाब हुकूमत का एक और ऐसा इक़दाम। रमज़ान सहूलत बाज़ार का क़याम। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ननकाना साहब की तीनों तहसीलों ननकाना, शाहकोट और सांगला हिल में भी रमज़ान सहूलत बाज़ार कायम कर दिए गए हैं, जहाँ पर खाने पीने समेत मुख्तलिफ एशिया के स्टॉल्स लगाए गए हैं। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे शेख मोहम्मद अन से। जी बिल्कुल, ननकाना साहब में भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की हिदायत पर रमज़ान सहूलत बाज़ार कायम कर दिया गया है। ननकाना साहब में कुल 3 रमज़ान सहूलत बाज़ार कायम किए गए हैं, जहाँ पर लोगों को मुख्तलिफ ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया, फल, सब्ज़ियाँ, दालें, चीनी, आटा और बहुत सी दूसरी जो अशिया हैं वो बाज़ार से कम कीमत पर फ़रोख्त की जा रही हैं। रमज़ान सहूलत बाज़ार में सबसे जो अहम बात है कि जहाँ पर लोगों की सहूलत के लिए बैठने का इंतज़ाम भी किया गया है। उसके साथ जो बुज़ुर्ग ख़वातीन और अफराद हैं उनके सामान उठाने के लिए यहाँ पर मददगार अहलकार भी तैनात किए गए हैं। खबर शामिल करते हैं समुद्री से। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक समुद्री में डिवीजन पब्लिक स्कूल समुद्री में तकरीब तकसीम इनामात की रंगारंग तकरीब। असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री उस्मान सिकंदर की खुसूसी शिरकत, नन्हे तलबा ने टैबलो भी पेश किए। रंगारंग तकरीब का इनकार डिवीजन पब्लिक स्कूल में किया गया। तलबा ने कश्मीर, बलूचिस्तान, पंजाब समेत पाकिस्तान के रंगों को एक जगह नुमाया किया। तलबा की जानिब से टैबलो और दीगर फन का मुजाहरा किया गया। पोजीशन होल्डर तलबा तलबात को शील्ड्स और तारीफी सर्टिफिकेट भी दिए गए। प्रिंसिपल हुमैरा दिलावर का कहना है कि स्कूल में तालीम के साथ साथ दीगर सरगर्मियों पर भी खास तवज्जो दी जाती है। तकरीब में शामिल तलबात का कहना था कि स्कूल की अच्छी यादें हमेशा याद रहेंगी। साल की काविशों का, जिसमें मेरे बच्चों ने अंत तक मेहनत की, मेरे असातिज़ा की जद्दोजहद है, वालिदैन का ताउन है, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। और आप तमाम मीडिया हज़रात का भी कि जो हमारी अच्छी चीज़ों को आवाम तक लेकर जाते हैं, और आपकी वजह से अच्छे ख़ानदानों के बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। हमारे तालीमी माहौल में बहुत अच्छी तरह से जो है वो मर्ज हो जाती है। रुख करते हैं कबीर वाला कहाँ, जहाँ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खेलता पंजाब विजन के मुताबिक एम.ए. जिन्ना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में सालाना स्पोर्ट्स गाला का इंतजाम किया गया, जिसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और दीगर गेम्स के मुकाबले हुए। कबीर वाला एम.ए. जिन्ना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कबीर वाला रजिस्टर्ड निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी सबसे आगे। स्पोर्ट्स गाला 2025 का बाकायदा इफ्तिताह 21 फरवरी को किया गया। स्पोर्ट्स गाला क्रिकेट फाइनल का आज हाई स्कूल ग्राउंड में हुआ। फाइनल एम.ए. जिन्ना यूनाइटेड और एम जिन्ना सुल्तान के दरमियान खेला गया। क्रिकेट का फाइनल एम.ए. जिन्ना सुल्तान ने अपने नाम किया। आखिर में वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल में कामयाब होने वाली टीमों में इनामात तकसीम किए गए और नकद प्राइज भी दिए गए। खबर शामिल करते हैं चिन्नौर से। हुकूमत की हिदायत पर वजारत तिजारत और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रीजनल डायरेक्टर पंजाब सलमान, इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन हसनैन खालिद स्पेनल, इनकी टीम अजहर मजीद डिजाइनर्स GM की जानिब से मीर कासिम रिसर्च मैनेजर, आसिफ रजा रिसर्च मैनेजर ने फर्नीचर एसोसिएशन चिन्नौर के वफ़द के हमरा ऐवान सनत और तिजारत में विजिट करने के बाद फर्नीचर मार्केट का विजिट किया और चिन्नौर के माहिर कारीगरों के हाथों से बनाए गए फर्नीचर की मुख्तलिफ अशिया देखी और शीशम की लकड़ी से बनाए गए मुख्तलिफ खूबसूरत डिजाइनों की तारीफ की। और इस मौका पर इन्होंने कहा कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक चिन्नौर के फर्नीचर को आलमी मार्केट तक रसाई को मुमकिन बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और मुल्क में चिन्नौर की खूबसूरत फर्नीचर की नुमाइश के लिए भी आइंदा लाहे अमल तय किया जा रहा है। समुद्री से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां पर चक 386 सुल्तानपुरा में बारिश के बायस खस्ता हाल मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 16 साल निमरात जांबाग हो गई। रेस्क्यू ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी, ताहम घर के दूसरे अफराद महफूज रहे। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां पर कपास की अगेती काश के बारे आगाही के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। वजीर ज़राअत लाइव स्टॉक पंजाब सईद आशिक हुसैन करमानी की सेमिनार में शिरकत। वजीर ज़राअत लाइव स्टॉक पंजाब सईद आशिक हुसैन करमानी ने सेमिनार के शुरा से खिताब करते हुए कहा है कि वजीर आला पंजाब सूबा में कपास की बहाली के लिए पुरअज़्म है। पंजाब में अगेती कपास की काश के लिए 10 लाख एकड़ रकबे का हदफ मुकर्रर किया गया है और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कपास की अगेती काश करने वालों किसानों की 25,000 रुपये माली अनानत का फैसला भी किया गया है। इनका मजीद कहना था कि कपास की क्लाइमेट स्मार्ट इकसाम की दरियाफ्त के लिए ज़राई साइंसदानों को खुसूसी टास्क सौंपा गया है। कपास मुल्क की मईशत में कलीदी अहमियत की हामिल है। काश्तकारों को मियारी ज़राई मुदाखलत कंट्रोल रेट पर फराहम किए जा रहे हैं। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहू ने खिताब करते हुए कहा है कि अगेती कपास से भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए काश्तकार सिर्फ ट्रिपल जेन इकसाम काश करें। अच्छी पैदावारी सलाहियत के बीजों की मार्केटों में दस्तयाबी यकीनी बनाई जा रही है। खबर शामिल करते हैं ठट्टा से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ज़ुहैब शेख की रिपोर्ट के मुताबिक IGP सिंध गुलाम नबी मेमन और DIGP हैदराबाद रेंज तारिक रज़ाक धारेजो के अहकामात पर SSP ठट्टा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान की जानिब से जिला भर में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए सख्ती से स्नैप चेकिंग का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक दौरान मुहिम ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले गैर लाइसेंस याफ्ता ड्राइवर समेत बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी।
मुख्तलिफ इक़साम की गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें और चिंची रक्षों को तहवील में लेकर थानों में मुंतकिल किया गया है। इस हवाले से ज़िला के तमाम SDPOs ने अपने मुतल्लिका SHOs के हमरा ज़िले के दाखिली और खारजी रास्तों और शाहराहों पर नाका लगाकर हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की है। इस मौका पर SSP ठट्टा ने अवामुल नास के लिए अपने पैगाम में कहा है कि अफसरान बाला के अहकामात पर ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों, बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। टोबा टैक्सिंग से खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना हफीजुर रहमान के मुताबिक रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने के पेश नज़र ज़िले अमन अमान कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर, उलमा कराम, ताजिर बरादरी के नुमाइंदे और दीगर मुतल्लिका अफसरान शरीक हुए। इजलास में रमजानुल मुबारक के दौरान अमन अमान के क़याम, बैनुल मज़ाहिब हमांगी, अशिया खुर्दनोश की दस्तयाबी, कीमतों के इस्तेकाम, सफाई सुथराई, लोड शेडिंग के खात्मे और दीगर अहम अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु ने इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि रमजानुल मुबारक के दौरान आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करना ज़िले इंतजाम की अवलीन तरजीह है। इन्होंने मज़ीद कहा कि उलमा कराम और ताजिर बरादरी को मिलकर भाईचारे और हम आंगी के फ़रोग में किरदार अदा करना होगा। टंडो अलायार से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राशिद कश्मीरी की खबर के मुताबिक टंडो अलायार में नाजायज़ तजावुज़ात के खात्मे की मुहिम। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर टंडो अलायार में नाजायज़ तजावुज़ात के खात्मे के लिए मुहिम जारी है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर नाजायज़ तजावुज़ात के खात्मे की मुहिम की निगरानी डिप्टी कमिश्नर नूर मुस्तफ़ा लगारी ने की। तजावुज़ात के खात्मे का आगाज स्टेशन चौक से हुआ। शहर के वुस्त से गुजरने वाली हैदराबाद मीरपुर खास शाहराह के दोनों तरफ कायम कैंप पे छरे पत्थरों समेत दीगर तजावुज़ात मंदम कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार नूर मुस्तफ़ा लगारी के मुताबिक ऑपरेशन का सिलसिला मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रहेगा। चीचावतनी थाना सदर के नवाई गाँव 110-12L में मामूली तलकलामी पर दो ग्रुपों के दरमियान फायरिंग। चीचावतनी फायरिंग से दो सगे भाई जहां बाग जबकि तीसरा भाई शदीद जख्मी हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही DSP सर्कुलर चीचावतनी तासीर रियाज चीमा भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए। लाशों और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद लाशों को वर्सा के हवाले किया जाएगा। चीचावतनी पुलिस ने 3 अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। पुलिस का कहना है कि दोहरे कत्ल की वारदात पर इनकी दुश्मनी का शाखसाना है। थाना सदर एरिया में नाजायज असलहा और गैंग वार ने मकीनों का जीना महाल कर दिया है, मगर सदर पुलिस खामोश तमाशाई का रोल अदा करने में मसरूफ है। शहरियों ने वजीर आला पंजाब IG पंजाब से नोटिस लेकर थाना सदर की हदूद में बढ़ते जराइम की रोकथाम के लिए ठोस इकदाम करने का मुतालबा किया है। प्रोग्राम में वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि हवेली लखा के नवाई इलाका ऑल पंजाब घोड़ दौड़ टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया। शायकीन ने हजारों की तादाद में शिरकत की। दौड़ में पहली पोजीशन हासिल करने वाले घोड़े के मालिक को 5 लाख रुपए नकद और ट्रॉफी दी गई। तफसीलात से आगाह करें हमारे नुमाइंदे शाहिद सईद वटू। हवेली लखा के नवाई इलाका चक नामा जिंदेका में ऑल पंजाब घुड़ दौड़ टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें घुड़सवारों की 16 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट मकामी जिम्मेदार मियां अहमद यार खरल की ज़ेरे निगरानी मुनक्कद हुआ। इसमें जीतने वाले घुड़सवार को 5 लाख रुपए नकद और एजाज़ी ट्रॉफी से भी नवाजा गया। याद रहे, ये घुड़दौड़ टूर्नामेंट हर साल हवेली लखा के नवाई इलाका चक नामा जिंदेका में मुनक्कद होता है। पंजाब भर से घुड़सवार अपने नायाब नस्ल के घोड़ों समेत इसमें हिस्सा लेते हैं। अहले इलाका समेत दूर दराज से शायकीन हज़ारों की तादाद में शिरकत करते हैं और घुड़दौड़ टूर्नामेंट से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। रिपोर्ट शाहिद सईद वटू, नुमाइंदा साउथ एशिया ग्लोबल TV, हवेली लखा। टंडो अलायार से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राशिद कश्मीरी की खबर के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार नूर मुस्तफ़ा लगारी का रमज़ान की आमद के हवाले से अहम इजलास, जिसमें उलमा कराम और मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार नूर मुस्तफ़ा लगारी ने कहा है कि रमज़ान और मुबारक के बाबरकत महीने के दौरान एहतराम रमज़ान पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा और इस सिलसिले में रोज़मर्रा के खाने पीने की अशिया की कीमतों को मुकम्मल कंट्रोल में रखा जाएगा, जबकि मसाजिद के रास्तों पर सफाई सुथराई और रोशनी के इंतजाम पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने आज कॉन्फ्रेंस हॉल डिप्टी कमिश्नर ऑफिस टंडो अलायार में एहतराम रमजान पर अमल दरामद करवाने के सिलसिले में मुनक्किद किए गए एक इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के उलमा इकराम, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 टंडो अलायार मोहम्मद इब्राहिम आलमानी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार साजिद अली पहोर, असिस्टेंट कमिश्नर चंबड़ हमाद अली जरदारी, असिस्टेंट कमिश्नर झंडो मरी शहजादो, उमैर जर्राहो, महकमा बल्दिया हैस्को, सुई गैस और दीगर मुतल्लिका महकमों के ज़िलई अफसरान ने शिरकत की। अब बात करते हैं चिन्नौर से। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब भर में रमज़ान मुबारक के महीने में अवाम को बड़ा रिलीफ फराहम करने के दावे सिर्फ दावे ही निकले। रमज़ान बाजारों में हुकूमत की जानिब से दिया जाने वाला रिलीफ से अवाम मायूस,
शहरियों का हुकूमत से सही मानों में रिलीफ फराहम करने की अपील। मजीद इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं चिन्नौर से नुमाइंदे साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज़ मलिक नवाज। जी मलिक नवाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब भर की तरह चन्योड़ में भी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही जो है ख़त्म नबूवत चौक के साथ रमज़ान बाज़ार का इनेकाद कर दिया गया, जहाँ पे शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो रमज़ान बाज़ार में खरीदारी जो है वो करती दिखाई देती है। अगर मैं बात करूँ रमज़ान बाज़ार की, तो रमज़ान बाज़ार में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर असिया खुर्दनोश के स्टॉल जो है वो लगा दिए गए हैं। अगर बात की जाए रिलीफ के हवाले से, तो हुकूमत की जानिब से अवाम को रमज़ानुल मुबारक में एक बड़ा रिलीफ जो है वो फराहम करने की हवाले से जो दावे किए जा रहे थे वो जो है वो जो देखने में नहीं आ रहे। अगर मैं बात करूँ चीनी की, तो रमज़ान बाज़ार में जो है चीनी 130 रुपये जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। अगर मैं बात करूँ आटे की, तो आटे का थैला 10 किलो का जो है वो 780 रुपये में जो है फ़रोख्त किया जाए, जबकि वही की आटे का थैला जो है वो आम मार्केट में जो है वो 780 रुपये का फ़रोख्त ही किया जा रहा है। अगर मैं बात करूँ सब्ज़ मसाला जात की, तो जहाँ पे सब्ज़ मसाला जात में भी जो हुकूमत की जानिब से 10 रुपये जो है वो 10% जो है वो रिलीफ जो है फराहम किया जा रहा है। अगर मैं बात करूँ फलों की, तो फलों में भी जो है वो काफ़ी जो है हुकूमत की जानिब से जो रिलीफ फराहम करने के दावे किए गए थे वो जो है वो देखने में नहीं आ रहे। जब इस हवाले से हमारी शहरियों से बात हुई, तो शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से रमज़ानुल मुबारक में आवाम को एक बड़ा रिलीफ देने का जो दावा किया जा रहा था, वो जो है वो आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, जबकि शहरियों ने हुकूमत वक्त से जो है वो सही मानों में रिलीफ फराहम करने की अपील की है, ताकि शहरी जो है वो रमज़ानुल मुबारक के बरकत महीने में जो है वो आसानी से रोज़े रख सके और आवाम को जो है रिलीफ जो है वो सही मानों में रिलीफ फराहम करे। जी मीरपुर खास से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद खालिद शेख की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन काउंसिल आर्ट के चेयरमैन हाजी मोहम्मद अली, जो कि अपने इलाके में जाकर खुद अपनी निगरानी में इलाके के तरक्याती काम करते नजर आते हैं, इलाके के अवाम हाजी चेयरमैन मोहम्मद अली से इलाकाई तरक्याती कामों से बहुत खुश और मुतमईन नजर आते हैं। यूसी आर्ट के चेयरमैन हाजी मोहम्मद अली MPA सेठ हरी राम किशोरी लाल के भरपूर ताउन से अपनी यूसी के अलावा दूसरी यूसीज में भी तरक्याती काम सर अंजाम दे रहे हैं। काम करने के बावजूद इनकी परेशानियों और दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इलाके की नालियां खुलवाने के बावजूद कुछ अनासिर नालियों में बजरी के कट्टे भर कर नालियों को कैसे बंद करते हैं, वीडियो में भी वाज़िह तौर पर देख सकते हैं। इस हवाले से तफसीली बात कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद खालिद शेख यूसी आर्ट के चेयरमैन हाजी मोहम्मद अली से। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं यूसी आर्ट मीरपुर ख़ास के जो चेयरमैन हैं हाजी मोहम्मद अली। इनसे हम बात करेंगे सफाई के हवाले से, शहर के हवाले से, कि किस तरह से शहरियों को कुछ दीगर मसाइल से देखते हैं। हम भी देखते हैं कि किस तरीके से दूसरी यूसीस में हाजी साहब काम कराते हैं, तो उस हवाले से हम बात करेंगे। जी हाजी साहब, बताएं कि आप अपनी यूसीस को छोड़कर दूसरी यूसीस में काम कराते नज़र आते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लोगों की मोहब्बत है और कुछ मैं काम भी कराता हूँ, तो इसकी वजह से जो है ना दूसरी यूसीओं में मुझे लेके जाते हैं कि भाई ये काम है, मैं देखता हूँ कि जायज़ काम है, अच्छा काम है, तो मैं करवा के देता हूँ। अभी मॉडल स्कूल के पीछे भी मेरे को लेके गए, वो गली तकरीबन 25-30 साल से बिल्कुल बेकार थी, मैं खुद भी जाता था उधर, तो वो मैंने बनवा के दी। किसतपुर में है कुछ, मैंने किसतपुर में काम करवा के दिया, अपना यूसी 9 के अंदर भी काम करवा के दिया। ये अपना शाह अब्दुल लतीफ़ कॉलेज जो है उसमें बोरिंग वगैरह करवा के दी, पानी की सप्लाई के लिए लाइन लगवा के दी उनको। यूसी 10 में भी काम करवाया है मैंने। हाजी साहब, ये शहर के हवाले से कुछ एक आपसे सवाल है कि जो मेगा प्रोजेक्ट है वो बंद है इस टाइम पर, तो उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मेगा प्रोजेक्ट अच्छा है, बिल्कुल सही है। ये देखो पिछली जो बारिशें हुई हैं 5-6 साल पहले, खालिद भाई आप भी इधर रहते हैं, शहर में बिल्कुल पानी नहीं था। ये जो ना नाअहल कुछ लोग हैं जो मशीनें नहीं चलाते, पंपिंग स्टेशन नहीं चलाते। देखो मेगा एक सीधा नाला है, उसमें पानी खींचोगे तो पानी निकलेगा ना, लेकिन जब पंपिंग स्टेशन चलेंगे ही नहीं, आप 700-700 लीटर रोज़ाना डीजल लेके खाओगे तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। हमारे इधर 16 पंपिंग स्टेशन है, मुश्किल से 2 चलते हैं। मेगा प्रोजेक्ट जो है वो तकरीबन मुकम्मल शहर का बंद नहीं है, कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पंपिंग स्टेशंस पर डीज़ल ऑयल वगैरह मिलता है, तो क्या ये उनकी नाअहली है? अब डीजल तो रोज़ाना 700 लीटर मिलता है, लेकिन ये जाता कहाँ पे ये पता नहीं है। लेकिन पंपिंग स्टेशन सिर्फ 2 चलते हैं, हमारे 16 पंपिंग स्टेशन है, इसमें 2 ही चलते हैं सिर्फ, बाकी कोई भी नहीं चलता, सब बंद पड़े हुए हैं। आप बोलोगे तो मैं आपका विजिट भी करवा सकता हूँ। ठीक है। हाजी साहब, ये बताएं कि अपनी यूसीज़ के अलावा आपने कौन कौन सी यूसीज़ में जो है वो वर्क कराया? नहीं, मैंने अभी तो बताया आपको, यूसी 1 में भी करवाया, यूसी 9 में भी करवाया, यूसी 10 में भी करवाया,
कुछ मैंने सेक्रेटरी की तरफ भी काम करवाया, और मैं पहले भी करवाता रहता था काम, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब जो है ना सोशल मीडिया पे आने का मतलब सिर्फ मेरा ये है, लोगों को मैसेज भी देना है कि जब मैं काम करवा सकता हूँ तो आप लोग काम क्यों नहीं करवा सकते। आप सब चेयरमैनों के पास जो है ना 12-12 लाख रुपए आ रहे हैं, आप लोग काम क्यों नहीं करवाते। आपकी यूसी वीरान क्यों हुई है, बेकार क्यों हुई है, जबकि मेयर साहब उनको फंड भी देता है, तकरीबन लोगों को फंड दिए हैं। मुझे आज तक किसी ने भी 1 रुपये भी नहीं दिया, ना मेयर ने दिया है, ना टाउन चेयरमैन ने दिया, किसी ने आज तक 1 रुपये भी नहीं दिया। स्वीपर बड़ी मुश्किलों से देते हैं, कभी 3 स्वीपर देते हैं मेरी यूसी में, जबकि मैं चेयरमैन नहीं था। इससे पहले दूसरा जो काउंसलर था उसके बाद 34 स्वीपर थे। अभी 34 स्वीपर सफाई करते थे, अभी 3 स्वीपर सफाई करते हैं, तो कैसे होगी। 6 बंदे तो मेरे बंगले पे काम करते हैं, 4 मासी और 2 लड़के मेरे बंगले पे काम करते हैं, वही साफ़ नहीं होता। अब 3 उनका जो है ना 57,000 आदमी तकरीबन मेरी यूसी में रहता है वोटर। अब उनका कचरा भी उठाना है, उनकी नालियाँ भी साफ़ करनी है, उधर झाड़ू भी लगानी है। अब 3 आदमी क्या करेंगे, आप खुद बताएं मेरे को। आपसे लास्ट और आखिरी सवाल है कि मीरपुर ख़ास के शहरी आपसे इतनी बेहद मोहब्बत और प्यार मोहब्बत एक ज़ाहिर करते हैं, उनके दिलों में आपकी मोहब्बत कायम दायम है, और हम दुआ भी करते हैं कि उनके दिलों में आपकी मोहब्बत हमेशा कायम दायम रहे। तो आप एक मीरपुर ख़ास के शहरियों के लिए एक अच्छा पैगाम क्या देना चाहते हैं उनके लिए? बस मेरा एक ही पैगाम है मेरे पास शहरियों के लिए कि वो घरों से निकलें और अपना हकूक़ मांगें, अपने रोड अच्छे करवाएं, अपने नालियाँ अच्छी करवाएं, अपना पानी का निज़ाम। 2-2, 3-3 महीनों का पानी नहीं आता घरों पे, आज भी पानी नहीं आ रहा लोगों को, लेकिन कोई निकलने के लिए तैयार नहीं है, अपना हक मांगने के लिए तैयार नहीं है। ये भी बहुत सख्त गुनाह है, अपना हक मांगना चाहिए। जो काम नहीं कर रहा उसको याद दिलाना चाहिए कि तू काम कर, तेरे को पैसे मिल रहे हैं, हमारी वजह से मिल रहे हैं, हमने वोट दिए हैं। हिसाब मांगो, बैंक स्टेटमेंट मांगो, हर चेयरमैन से बैंक स्टेटमेंट मांगो कि बाबा तुमने किधर से पैसे, कितने पैसे निकाले, और जितने पैसे निकाले इतना तुमने काम करवाया तो हमको दिखा कहाँ पे काम करवाया है। ये सब सही हो जाएंगे, कि मसला थोड़ी है इसमें। 1-2 महीने ये अवाम निकले और इनके चेयरमैनों को पकड़े, मेयर को पकड़े, डिप्टी मेयर को पकड़े, टाउन चेयरमैनों को पकड़े कि भाई हमको स्टेटमेंट दिखाओ बैंक की, तुमने कितना पैसा निकाला है और कितना तुमने काम करवाया। बस शेयर 1 महीने के अंदर सही हो जाएगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि सांगड़ जिला के हर छोटे बड़े शहर देहात में मंशियात जिसमें आइस, हेरोइन, चरस अफीम, सफीना सरेआम अस्पतालों, स्कूलों और खासकर पब्लिक प्लेस पर, बस अड्डों पर सरेआम फरोख्त हो रही है। मंशियात के खिलाफ मुसलसल मुंतखब नुमाइंदे जिनमें पीपल्स पार्टी की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी MNA शाजिया मरी, साबिक MNA सायरा बानो, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर इमरान उल हसन ख्वाजा, AC मोहम्मद शफीक आरिसर समेत समाजी सियासी सरकारी शख्सियात मुसलसल इसकी रोकथाम के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, मगर पुलिस मंशियात को रोकने की बजाय जो मंशियात के खिलाफ बात करें या फिर इनके मुकर्रर करदा डीलर से मंशियात ना खरीद कर इसको गिरफ्तार करके इस पर मंशियात फरोशी का मुकदमा दर्ज कर देते हैं। मंगली थाने की हदूद में यूनियन कौंसिल खटवारी के बिल्कुल सामने गवर्नमेंट हाई स्कूल चक नंबर 3 के सामने स्कूल के बच्चे सरेआम मंशियात फरोश कर रहे हैं, जिसकी सरपरस्ती पुलिस कर रही है। SSP सांगड़ गुलाम नबी खेरियों की मुतअद्दिद बार इस तरफ तवज्जो दिलवाई गई, मगर इसके बावजूद भी इसकी अदम तवज्जी और पुलिस सरपरस्ती में सांगड़ की नौजवान नस्ल रोज बरोज मंशियात जैसी लानत की तरफ रागिब हो रही है। वालिदैन ने आला हुकाम से अपील की है कि फौरी तौर पर मंशियात की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद की जाए। अब रुख करते हैं खुशाब का। नामवर हरदिल अजीज, सीनियर कानूनदान, एक्स प्रेसिडेंट तहसील बार एसोसिएशन नूरपुर था, राजा मोहम्मद अशरफ हयात के एजाज में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। एडिशनल सेशन जज नायब जनाब खान खालिद इकबाल खान और सिविल जज जनाब फयाज अहमद की खुसूसी तौर पर शिरकत। मजीद तफसीलात से आगाह करे राजा नूर इलाही आतिफ इस खुसूसी रिपोर्ट में। तहसील बार एसोसिएशन नूरपुर थाल की तरफ से हरदिल अजीज सीनियर कानूनदान राजा मोहम्मद अशरफ हयात के एजाज में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें एडिशनल सेशन जज जनाब खान खालिद इकबाल खान और सिविल जज फयाज अहमद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब की सदारत सदर तहसील बार एसोसिएशन नूरपुर थाल एडवोकेट आगा हुसैन खान ने की, जबकि निकाबत के फरज सेक्रेटरी बार एडवोकेट मलिक अमानुल्लाह मोहार ने बतरीके एहसन सर अंजाम दिए। इस शानदार तकरीब में वकला बिरादरी ने भरपूर शिरकत की। इस तहसीनी तकरीब के इनेकाद का मकसद एक्स प्रेसिडेंट तहसील बार एसोसिएशन नूरपुर थल राजा मोहम्मद अशरफ हयात की खिदमत को खराज तहसीन पेश करना था, क्योंकि आइंदा चंद रोज बाद एडवोकेट राजा मोहम्मद अशरफ हयात अपनी फैमिली के हमरा मुस्तकिल तौर पर अमरीका शिफ्ट हो जाएंगे। इस मौके पर साबिक सदर बार एडवोकेट मलिक मुश्ताक हुसैन बुढ़ाना ने एडवोकेट राजा मोहम्मद अशरफ हयात के साथ दिली वाबस्तगी का जिक्र करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रहे। इस बार के साथ इतनी क्लोजनेस हमारी जितनी मेरी राजा साहब के साथ है, मलिक अकरम, मलिक वारिस साहब, बाकी किसी के साथ इतनी नहीं है।
MD صاحب بیٹھے ہیں, کلوزنس ضرور ہے لیکن اتنی کلوزنس نہیں تھی جتنی ان کے ساتھ ہے, کہ اٹھنا بیٹھنا ہر وقت بھی اکٹھا رہنا. سابق صدر تحصیل بار ملک محمد وارث جسرا ایڈوکیٹ نے راج منتشر فیاض کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس مقصد میں یہ کامیاب ہوں اور ان کو کسی بھی طریقے سے کوئی غم اور تکلیف نہ پہنچے. ہمیں جب بھی خبر ملے تو ہمیں ان کی آسودگی اور اطمینان کی خبر ملے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نگہبانی میں رکھے, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ان کے لواحقین کو ان کو کبھی غمی ان کے نزدیک نہ آئے, پریشانی ان کے نزدیک نہ آئے اور ہر طریقے سے ان کو اطمینان نصیب ہو. میں شکر گزار. سابق صدور بار ملک محمد اکرم جسرا, ملک حاجی محمد زمان خواوڑ اور ملک محمد دین دھپڑا نے بھی سینئر ایڈوکیٹ راج منتشر فیاض کی عظیم المرتبت شخصیت کے اوصاف حمیدہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ آج تک کبھی بھی کوئی ایسا موقع جو ہے وہ نہیں ملا کہ اس کے خلاف کوئی شکایت کی جا سکے. صدر بار آغا حسین خان نے راج منتشر فیاض کو شاندار پیشہ ورانہ خدمات پر خراج تحسین پیش کیا. اس موقع پر ایڈوکیٹ راج منتشر فیاض نے اپنے اعزاز میں منعقدہ پروقار تقریب میں ججز صاحبان کی خصوصی تشریف آوری کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے سب وکلاء بھائیوں کی بے پایاں محبتوں کو دیار غیر میں کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا. انہوں نے کہا کہ تو آپ مجھے ہر لمحہ ہر جگہ آپ کی محبت مجھے یاد آئے گی. انشاءاللہ آپ میرے دل میں رہیں گے. انشاءاللہ دور تو جا رہا ہوں لیکن دل سے دور نہیں ہوں گا. آپ سے انشاءاللہ میرا مکمل رابطہ رہے گا. آپ کی میں خوشی اور غمی میں انشاءاللہ شریک رہوں گا. جج صاحبان کا بھی بہت شکریہ کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے. قبل عظیم بارروم میں آمد پر ایڈوکیٹ راج منتشر فیاض پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے ان کا پرتپاک استقبال بھی کیا گیا. الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے زیر اہتمام کبیر والا میں 3 روزہ فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا. فری میڈیکل کیمپ کا افتتاح الخدمت فاؤنڈیشن ڈسٹرکٹ کانیوال کے صدر ڈاکٹر محسن تحصیل کبیر والا کے امیر محمد رمضان ندیم, ڈاکٹر سلیم جاوید نائب امیر جماعت اسلامی تحصیل کبیر والا اور ٹکٹ ہولڈر جماعت اسلامی پاکستان حاجی محمد ارشد سنگا نے کیا اور موبائل یونٹ کیمپ کا بھی وزٹ کیا. مزید جانتے ہیں چودھری صابر کی اس رپورٹ میں. ہر سال کی طرح اس سال بھی کبیر والا میں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے زیر اہتمام 3 روزہ فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا. فری میڈیکل کیمپ 12 گتا موزہ ملا پور, سبزی منڈی جنگ روڈ اور 3 کسی میں لگایا گیا. فری میڈیکل کیمپ میں بلڈ ٹیسٹ, یورین ٹیسٹ, شوگر ٹیسٹ کے علاوہ مختلف قسم کے ٹیسٹ کیے گئے اور ان کی ادویات فراہم کی گئی. فری میڈیکل کیمپ کی سربراہی پروفیسر ڈاکٹر محسن عالم, صدر الخدمت فاؤنڈیشن خانیوال اور حاجی محمد ارشد سنگا سماجی رہنما حلقہ پی پی 212 کبیر والا نے کی. اس موقع پر ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میرا نام ڈاکٹر زاہد حبیب ہے اور ہم لوگ الخدمت ہیلتھ فاؤنڈیشن کی طرف سے یہاں پہ کبیر والا میں آئے ہوئے ہیں. آج ہمارا یہاں پہ دوسرا دن ہے اور ڈسٹرکٹ خانیوال میں ہمارا آج 5واں دن ہے اور خانیوال کے ڈفرینٹ ایریاز میں کیمپ لگ رہے ہیں. آج کبیر والا میں سبزی منڈی کے پاس کیمپ لگ رہا ہے ہمارا. یہاں ہمارا یہ موبائل ہیلتھ یونٹ ہے, ایک منی ہاسپٹل ہے ہمارا یہ, جہاں پہ بیس لائن سارے ٹیسٹ فری آف کاسٹ کیے جاتے ہیں. پیشنٹس دیکھے جاتے ہیں, ان کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. 5 سے 7 دن کی میڈیسن فری دی جاتی ہے ان کو. ٹیسٹ جتنے بھی ہیں, رینل پیرامیٹر, CBC, لیور فنکشن ٹیسٹ, ایون جتنے بھی ہمارے پاس اویلیبل ہیں سارے فری آف کاسٹ ہوتے ہیں. اور سیمپل لیا جاتا ہے, اس کے بعد 2 گھنٹے بعد پیشنٹ کو اس کی رپورٹ دی جاتی ہے. اس کے مطابق جو کوئی پیشنٹ ہوتا ہے اس کو اسی کے مطابق اس کو میڈیسن دی جاتی ہے. میڈیسن ڈپینڈ ہوتی ہے اس کی کنڈیشن پہ, 3 ڈیز کی, 5 ڈیز کی, 7 ڈیز کی, میکسیمم 7 ڈیز تک ہم میڈیسن دیتے ہیں. اور کبیر والا میں ہم یہ 2nd ٹائم آئے ہیں, پہلے بھی آئے تھے ہم لاسٹ ایئر اور ابھی بھی آئے ہیں. ماشاء اللہ بڑا اچھا رسپانس تھا لوگوں کا. جو پچھلی دفعہ آئے تھے انہوں نے بڑا اچھا ویلکم کیا ہمارا اور اچھا لگا ہمیں یہاں پہ آ کے, اور انشاءاللہ ہم آگے بھی آتے رہیں گے. شہریوں کی بڑی تعداد نے فری میڈیکل کیمپ سے استفادہ اٹھایا. کیمرامین ٹیم کے ساتھ چودھری صابر, ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی, کبیر والا. پروگرام میرا پاکستان سے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.